हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कालिदास के बारे में। कुछ का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कविलठा गांव में हुआ था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कालिदास के जीवन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि कालिदास संस्कृत साहित्य के बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं। इन्होंने मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध महाग्रंथों की रचना की। किंवदंतियों के अनुसार कालिदास देखने में सुंदर, हष्टपुष्ट और आकर्षक थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। तो अब चलिए हम कालिदास का विद्योत्तमा से विवाह के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। विद्योत्तमा से विवाह कालिदास के जीवन की प्रमुख घटना है। ऐसा कहा जाता है कि वह शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे ही विवाह करेंगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो कौन थे? कालिदास। जिस शाखा पर वह व्यक्ति बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कालिदास ही थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक हैं, परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही हैं कि उनकी एक आँख फोड़ देंगी। इस प्रश्न का जवाब उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी करके दिया। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आँख फोड़ेंगी तो वह उनकी दोनों आँखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्म और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती हैं, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में ले लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग हैं, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। उसे जल्द ही सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख हैं। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्धि ना पालो, घर वापस नहीं आना। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठोस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने काली देवी की आराधना की और अध्ययन करके वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो और कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, अर्थात दरवाज़ा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, कोई विद्वान लगता है। वे अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे। तो इस तरह विद्योत्तमा और इनका
विवाह का हमने पढ़ लिया। अब हम कालिदास की रचनाओं के बारे में जानेंगे। कालिदास ने कुल मिलाकर 40 ग्रंथ लिखे हैं। जो कालिदास उन्हें एक महान कवि और साहित्यकार साबित करने में पर्याप्त है। नाटक उनका है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और महाकाव्य है रघुवंशम कुमार संभवम और खंड काव्य है मेघदूत और ऋतु संहार। आधुनिक काल में कालिदास का महत्व पे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कालिदास के नाटकों का अनुवाद देश विदेश की अनेक भाषाओं में हुआ है। इनके अलावा उनके अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उनके नाटकों का अनुवाद हुआ है। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने कालिदास के नाटकों पर अनेक फिल्में बनाई हैं और उसे लोकप्रिय भी बनाया है। कन्नड़ भाषा में कालिदास के जीवन पर कवि रत्न कालिदास फिल्म बनी है जो काफ़ी लोकप्रिय है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध निर्देशक वी शांताराम ने शकुंतला पर जीवन, जो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है ना, उसके जीवन पर भी फिल्म बनाई है। यह फिल्म भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। हिंदी लेखक मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन पर एक नाटक आषाढ़ का एक दिन लिखा जो कालिदास के संघर्षशील जीवन की घटनाओं को दिखाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कालिदास के बारे में जाना। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन शेयर टू माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स।